आज की ताज़ा खबर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। रुख करेंगे अहमदाबाद का। अहमदाबाद के नौरंगपुर के श्रेय अस्पताल में कल देर रात आग लग गई, जिसके नतीजे में 8 अफराद की मौत हो गई, जबकि दीगर मरीजों को दूसरे अस्पताल में मुंतकिल कर दिया है। ज़राए के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। ये कोविड अस्पताल है और यहाँ 49 मरीज जेर इलाज थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आतिशज़दगी पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने इस सिलसिले में गुजरात के वज़ीर आला विजय रूपानी से बात भी की है और सूरत हाल का जायजा लिया है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक गुजरात के वज़ीर आला ने इस मामले में जांच के अहकामात दिए हैं। पीएम फंड की जानिब से महलूकीन के अहल खाना को 2-2 लाख और झुलसे हुए लोगों को 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। और इस पूरी जानकारी के लिए बात करते हैं विभो पटेल, हमारे नुमाइंदे इस वक्त अहमदाबाद से जुड़ जाएंगे। विभो, एक अस्पताल में इतना बड़ा हादसा हो जाता है जबकि कोविड अस्पताल कहा जा रहा है, कहां लापरवाही हुई, क्या कुछ जानकारी आप देंगे? जी, अहमदाबाद की श्रेय हॉस्पिटल है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल है। वो प्राइवेट हॉस्पिटल में 50 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनाई गई थी। वहाँ 50 बेड रखा था। जो अभी भी आग लगी उससे पहले कोविड की जो पॉजिटिव दर्दी है वो वहाँ सारवार ले रहे थे। लेकिन जब भी कल रात को आग लगी है, लेट नाइट आग लगी है, तो उसकी आग के बाद 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। अभी जो आरोग्य मंत्री है उसने बताया है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। अभी कारण जानने का पूरा नहीं मिला है, क्योंकि वहाँ अभी एफएसएल की टीम और जो प्रशासन है कमेटी बनाई है वो जांच कर रही है। लेकिन जो आरोग्य मंत्री ने बताया है कि अभी जो आग लगी है उसका कारण जानने के लिए पूरा रिपोर्ट तैयार किया जाएगा और रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि किसकी जिम्मेदारी थी और किस तरह से आग लगी है। लेकिन 8 लोग मर गए हैं और 35 लोग थे जो अभी सारवार के लिए दूसरी हॉस्पिटल में उसको ट्रांसफर कर दिया। जी विभो, जिस तरह से आग लगी है और फिर ये रात का मामला है, तो इब्तिदाई तौर पर अभी पहली जानकारी के तौर पर क्या बताया गया है पुलिस की तरफ से, या जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि क्या हो सकता है? बिल्कुल, जो पहले नजर से अभी जांच शुरू की है तो लगा है कि 2:30 बजे के आसपास आग लगी है। वो शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। वो आग में इतने आईसीयू में आग लगी थी, तो आईसीयू में जो बाहर निकलने से पहले 8 लोग हैं उसकी डेथ हो गई है, क्योंकि वहाँ बाहर नहीं निकल पाए, उसी कारण उसका डेथ हो गया है। उसमें से जो 8 लोग मरे हैं उसमें से 2 लोगों का फिर जो रिपोर्ट करते हैं वो नेगेटिव आ गया था। उसको छुट्टी भी मिलने वाली थी हॉस्पिटल में से, वो घर जाने वाला था। वो घर में भी लोग इंतजार कर रहे थे उसका स्वागत के लिए, लेकिन इससे पहले घर जाए उससे पहले उसकी मौत हो गई है हॉस्पिटल में। तो बड़ी जिम्मेदारी है जो विभो एक चीज और जानना चाहेंगे, ये जो मरने वाले लोग हैं या जो जले हुए लोग हैं, ये सारे के सारे पेशेंट हैं या अटेंडेंट्स हैं या फिर स्टाफ के भी हैं? मैं बता दूं कि ये 8 लोग मर गए, 8 लोगों की डेथ हो गई। वो कोविड पॉजिटिव दर्दी है, क्योंकि उसका जो रिपोर्ट है वो कोरोना पॉजिटिव आया था। उसी के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में वो सारवार ले रहे थे। उसी के बाद जो आग लगी और आग में मृत्यु हो गई। इस कारण जो कोरोना पॉजिटिव थी, इसलिए उन दर्दियों की डेथ बॉडी भी उसको परिवार को नहीं मिलने वाली है। उसका अंतिम संस्कार भी करते हैं तो हॉस्पिटल में किया जाएगा। अभी पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के बाद इसे पूरी जो कार्यवाही है वो कर दी जाएगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया विभो, इस पूरी जानकारी के लिए। अभी तफसीलात आनी बाकी है कि क्या वजह है कि आग लगी है, लेकिन इब्तिदाई तौर पर यही बताया गया कि रात के वक्त लगी है और आईसीयू के पास ये आग लगी है। जो लोग वहाँ इलाज कराने के लिए आए थे उनके साथ एक इतना बड़ा हादसा हुआ। आइए कुछ लोगों वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर जो लोग थे उनका क्या कहना है इस पूरे हादसे को लेकर, देख लेते हैं। आईसीयू में भाई आग लागी है तो साहब आईसीयू में पेशન્ટ करतो डॉक्टर ने नशो ત્યાં વધારે હોય છે, તો એમને સાહેબ કોઈ તકલીફ નથી, એટલે જાણી જોઈને મારવામાં આવ્યા છે। અમને તો સાહેબ એવું જ લાગી રહ્યું, નથી અમને બોડીને જોવા દેતા કે નથી કોઈ જવાબ આપતા। અમે એમ જ કહી દઈએ કે ભાઈ આ બોડી તમારી ક્યાં જાય છે અમને બી ખ્યાલ નથી, અમે તમને ઇન્ફોર્મ કર્યું। ક્યારે સર, જ્યારે અમે અહીંયા હાજર છીએ અમને જવાબ નથી આપતા, તો ભાઈ ક્યારે એમ તપાસમાં એફએસએલ અને ફાયર એક્સપર્ટની મદદ લેવામાં આવશે। જે કંઈ હકીકત ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં અમારી સમક્ષ આવશે એ તથ્યના આધારે સંપૂર્ણ કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। અત્યારે જે પ્રાઇમરી પ્રોસિજર કરવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી હતી અને ખૂબ ઝડપથી આના મૂળ સુધી પહોંચી
અને ન્યાયિક કાર્યવાહી પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવશે. હોસ્પિટલની આઈસીયુની બહાર જ જે રીતે સિલિન્ડર હતું, આટલી મોટી બેદરકારી, એની પર શું કાર્યવાહી? એ તમામ તથ્યો અમે લોકો તપાસમાં આવરી લઈશું અને એના આધારે